जी आपके सी चरणों में सादर प्रणाम। और गुरु जी कुछ प्रश्न आया है आपके यूट्यूब चैनल पे जो गुरु जी इसमें हमें जानना चाहते हैं। कुछ लोगों ने प्रश्न किया है जो उनकी शंका का समाधान करे, जो भ्रांतियाँ हैं गुरु जी, उसी को लेकर के हम प्रश्न कुछ करना चाह रहे हैं। अखिलेश पांडे जी हैं गुरु जी, इन्होंने कुछ प्रश्न किया है कि माघ में तिल क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तिल के ऊपर इनका प्रश्न है कि माघ में तिल क्यों नहीं खरीदना चाहिए। और दूसरे प्रश्न गुरु जी इनका है कि गाय का दूध कितने दिन में शुद्ध होता है, कि वो कितने दिन में उसको जो है उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि दीक्षित लोगों को नहीं ग्रहण करना चाहिए, या ग्रहण करना चाहिए तो इतने दिन के बाद ग्रहण करना चाहिए। इसका क्या विधान है शास्त्र के अनुसार, इस पे आप प्रकाश डालें। और गुरु जी तीसरा प्रश्न इसमें जो है सर्वेश शुक्ल ने पूछा है। इन्होंने कहा है कि ये सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कहा है कि भोलेनाथ के अर्थात शिव जी की जो है आधी परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, इसका साथ संबंध में क्या विधान है, इस पे आप अपना जो है गुरु जी प्रकाश डालें। जो अखिलेश पांडे के द्वारा जो फेसबुक पर ये प्रश्न आया है, मैं चाहता हूँ कि मनुस्मृति में बताया गया है कि अनिर्दशाया गो क्षीर मौष्ट्रमैक सफम तथा आविकम संधिनी क्षीरम विवस्सायाश्च गोपयः। ऐसा कहा गया है कि अनिर्दशाया गो क्षीरम, 10 दिन के अंदर जो है गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। वो दूध जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो अशुद्ध होता है 10 दिन तक। उसमें क्या क्या तीने का ग्रहण किया जाता है, एक गाय का दूध, एक बकरी और एक भैंस, 3 होते हैं। गाय भैंस बकरी 3 का ही दूध ग्राह्य होता है। तो तीनों का दूध जो है 10 दिन के बाद शुद्ध हो जाता है, 10 दिन तक वो ग्राह्य नहीं होता है, ऐसा मनुस्मृति में बताया गया है। तो 10 दिन तक इसका बचाव करना चाहिए, 10 दिन के बाद ये शुद्ध हो जाता है। अनिर्दशा हम गोचीर माजम माहिष न्यूचा, मैंने बकरी का दूध और भैंस का दूध और गाय का दूध, ये तीनों 10 दिन के बाद शुद्ध हो जाते हैं, ग्राह्य हो जाते हैं। उसमें भी बताया गया है, ये तो हो गया। बाकी औष्ट्रम, ऊँटनी का दूध नहीं पीना चाहिए। एक सब जैसे घोड़ी का दूध नहीं पीना चाहिए, भेड़ का दूध नहीं पीना चाहिए, संधिनी क्षीरम, और जो कहते हैं कि इनका दूध पीने नहीं चाहिए। और गाय अगर उस समय पति को चाहती हो, ऋतुमती हो गई हो, गर्भवती होना चाहती हो गाय, उस समय भी गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। इस प्रकार से, या उसका बछड़ा मर गया हो, तो इन स्थितियों में भी विवस्था या गोपया, अगर बछड़ा उसका दिवंगत हो गया तब भी उस गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। तो इसमें बताना चाहता हूँ जितने भी और आरण्य हैं, जंगल में रहने वाले जो भी मृग हैं, उन सबको, सबका जो है वो लिखा है आरण्यानाम सर्वेशा मृगाणाम माहिषम विना स्त्री क्षीरम चैव वर्जानी सर्वसुक्तानि चैव। कहा गया है जंगली जितने भी मृग आदि होते हैं केवल भैंस का छोड़ करके और बाकी सबका जो है दूध वर्ज्य है। जो बता चुके हैं, गाय बकरी भैंस 3 का ही दूध ग्राह्य होता है, बाकी सब वर्ज्य है। और एक सुक्त कहा गया, सुक्त माने होता है जो मधुर हो तो उसके बाद जल्दी से वो खट्टा हो जाता है, उसको भी सुक्त कहा जाता है, उसका भी निषेध किया गया है ये बात। और दूसरा जो इसमें प्रश्न आया है कि तिल के विषय में जो आया है कि माघ में तिल क्यों नहीं खरीदना चाहिए, तो इसमें बात यह है कि हमको तो अभी कहीं सा प्रमाण नहीं मिला है कि माघ में तिल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन ये लोक परंपरा है, लोग से जाना जाता है, लोग माघ में तिल नहीं खरीदते। तो क्यों नहीं खरीदते हैं, इसका मतलब यही है कि माघ में जो है तिल की बहुत बड़ा तिल का महत्व बताया गया है। इस नाते माघ के पहले, माघ लगने के पहले ही व्यक्ति को तिल खरीद लेना चाहिए, तब उसको तिल का पूरा लाभ मिल पाएगा। क्योंकि कहा गया है कि माघ में जब माघ आरंभ हो तो लिखा है तिलस्नाई तिलोदवर्ती
तिल होमी तिलोदकी तिल भुक तिल दाता चा सब तिला पाप नाश, सब तिला पाप नाशना। ऐसा कहा गया है कि तिल से स्नान करना चाहिए, तिल डाल करके, तिल मिला करके जल में, और तिल का उद्वर्तन लगाना चाहिए, तिल का होम करना चाहिए, और तिलोदकी तिल से जल देना चाहिए, तिल ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए, और तिल दाता तिल दान करना चाहिए। ये 6 प्रकार के तिल होते हैं जो पाप को नाश करने वाले होते हैं। तो और भी कहा गया है कि जो है तिल का रोज दान करना चाहिए। लिखा है आहनि आहनि दातव्यास तिला शर्करान्विता, तिल ब्राह्मणों को भी दान करना चाहिए और ग्रहण भी करना चाहिए। उसमें शर्करा से युक्त होना चाहिए, गुड़ या शर्करा मिला करके। उसमें 3 भाग तिल हो, 1 भाग शर्करा या गुड़ होना चाहिए। वो तिल की पिंडी बना करके उसको दान करना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। सावन में जो इसको ये जो है माघ में इसका बहुत बड़ा महत्व है आरंभ में, इसलिए कि हमको पूरा पुण्य फल तिल जन्य जो तिल ग्रहण करने का 7 प्रकार से 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने से जो हमको विशेष पुण्य मिलने वाला पूरा पुण्य हमको प्राप्त हो, इसलिए माघ में तिल का निषेध किया गया। माघ में खरीदोगे तो कई दिन छूट जाएंगे आपके, आप जो है तिल का लाभ नहीं ले पाएंगे, इसलिए माघ में तिल का निषेध कर दिया गया ताकि लोग माघ के पहले खरीद लें और माघ भर तिल का प्रयोग करें, तिल का लाभ लें। इस प्रकार से ये व्यवस्था की गई, इसलिए माघ में तिल नहीं खरीदा जाता, क्योंकि तिल पहले खरीद करके और माघ में तिल के जितने लाभ हैं 6 प्रकार से तिल का लाभ लेना चाहिए। और जो अब एक और प्रश्न है सर्वेश चंद्र शुक्ल का, जिन्होंने सिद्धार्थ नगर के हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया है कि शंकर जी की आदि प्रदक्षिणा क्यों करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है एका चंड्या रवे सप्त शिवस्याद प्रदक्षिणम, शिव की आदि प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो यहाँ आदि का मतलब ये होता है किंचित न्यूनम, आदि नहीं थोड़ा कम, किंचित न्यूनम उसको आधा कह दिया गया शिवस्याद प्रदक्षिणम। यहाँ शिव का मतलब होता है शिवलिंग, जहाँ शिवलिंग स्थापित हो, शिव के लिए नहीं ऐसा है, शिवलिंग के लिए है नियम कि शिवलिंग जहाँ अर्घा गिरता हो, जहाँ जल गिरता हो, उस जल का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इसलिए अर्घा तक जाना चाहिए, फिर लौट आना चाहिए, फिर अर्घ्य तक जाना चाहिए। पूरी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अर्घा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसमें उसका शंकर जी का पवित्र जल बह रहा है, क्योंकि भगवान शंकर जी के सिर पर जो जल गिरता है भगवान के ऊपर, वो पवित्र हो जाता है। भगवान का जो लिखा है वाल्मीकि राम ने पुण्य मूर्धनि, भगवान शंकर जी का जो सिर होता है पुण्य है, पुण्य उनका मूर्ध होता है। और वहाँ पर जो है गंगा जी भी भगवान शंकर जी के सिर पर गिरी थी और वहाँ से नीचे आई, इसलिए उसका जो है उनके अर्घ्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया है शिवस्य आदि परीक्षणम, शिव जी की आदि परीक्षा करनी चाहिए। लेकिन अगर शिवलिंग नहीं, शिव भगवान विराजमान है और देवता विराजमान है, उनकी पूरी परिक्रमा करो, 108 करो और जितना संभव उतना करो। सामूहिक रूप में ऐसा कोई यज्ञ में जैसे है, यज्ञ में किसी देवता की जो है सबका आह्वान होता है, उसमें लोग 108 परिक्रमा करते हैं सबकी। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि अर्घा का उल्लंघन ना हो, उससे दोष लगता है और उसको प्रणम्य है, उसका ग्रहण करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, अपने सिर पर धारण करना चाहिए। जो शिव जी का अर्घा से जल गिरता है और इसलिए उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए निषेध किया गया है कि भगवान शंकर की आदि परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से हम तीनों प्रश्नों का समाधान हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इति सम।